नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक सेल्फ हेल्प बुक की, जिसको आप रीड करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। और वैसे तो ये बुक सभी के लिए है, बट जनरली अगर आप 20s में हो, आपके 30s में हो, आई थिंक 20s के लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि उस टाइम पर हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी होती है और अप्लाई करनी होती है टू स्टार्ट समथिंग इन आवर लाइफ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो वो सब चीज़ें इसमें कवर की गई है। तो बेसिकली ये जो बुक है वो रॉबिन शर्मा जी की हैं, और बुक का नाम है मेगा लिविंग। और जो द एल्केमिस्ट बुक के जो ऑथर हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की, जो कि इसके यहाँ पर मेंशन है। मतलब जो कॉपी मेरे पास है उसमें तो यहाँ मेंशन है। अब बात करें तो ये किस चीज़ के लिए है, तो ये बुक बेसिकली जैसे हम बात कर सकते हैं कि यू डिजर्व टू हैव फार मोर विटेलिटी, richness and joy in your life, and you can quickly have it. For over 10 years, author Robin Sharma studied and strategies of people who have achieved lasting personal, professional, spiritual success, from leading CEO, elite athletes. So the point here which he wants to make it is that कि ये बुक जो है, इसमें ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि जितने भी हमारे बहुत सारे लोग हैं, CEOs हैं, एलाइट परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सक्सेस अचीव की है, तो उनके इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए होंगे और उनसे जो भी इन्फॉर्मेशन उनको मिली होगी, उनके बेसिस पर इन्होंने ये बुक राइट की है। तो ये बुक हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एज अ यंगस्टर्स जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हमें ये सब चीज़ नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जाना चाहिए ताकि हम उस चीज़ को समझ पाएँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि एज अ यंग गाय और गर्ल, वट एवर इट इज़, we need to understand it. तो first thing is हमारी body, हमारी body like health, second is mind, mental health and the character which we build, right? तो over period of time जब हम हमारी सराउंडिंग से जैसे जैसे बाहर निकलना शुरू करते हैं, ठीक है, कोई कॉलेज में जाता है, कोई स्कूल में जाता है, कोई कुछ और भी करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, या वॉट एवर सिचुएशन और वॉट एवर फेस यू आर इन योर लाइफ, सो ये बुक आपको रीड कर लेना चाहिए। द पॉइंट इज, मतलब मेरा ऐसा कुछ रिकमेंडेशन मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने रीड किया और मैं इसको रिपीट करते रहता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं जहाँ पर हमें ये सब टाइप की टीचिंग दी जाती है, राइट। हमें अपने काम करने होते हैं, हमें लोगों से इंटरेक्ट करना होता है, और लॉट ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, राइट। सो अब वो इनपुट हमारे पास आएगा कहाँ, क्योंकि ऐसे हमारी सोसाइटी नहीं है। दिस इज द पॉइंट विच आई वांट टू मेक। और मैं चाहता हूँ कि ये बुक जो है मेरे परिवार में भी कुछ लोग हैं वो भी पढ़ लें, कुछ लोग के सभी पढ़ें, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी पढ़ें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी पढ़ें। और इसको मेन कॉन्सेप्ट इसका है कि इसमें 30 डेज का प्रोग्राम है, ठीक है। हर एक दिन को हम अगर एक प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करें हमारी लाइफ में, तो हम एज अ स्टूडेंट अगर हमें, तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। जब प्रोफेशनली हम कुछ वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो भी ग्रो कर सकते हैं, फोकस इंक्रीज कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये तीनों चीज़ फोकस करता है, आपकी माइंड, बॉडी एंड कैरेक्टर, ठीक है। और कैसे हमारा माइंड वर्क करता है ये तो पता होना चाहिए हम सबको, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट, बॉडी का पार्ट है, और हमें नहीं पता होता है कि माइंड वर्क कैसे करता है और उससे हम कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसका मतलब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, राइट। तो इस चीज़ के ऊपर तो वो पता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं, और हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। उसके लिए तो पूरी अर्जुन जी को उन्होंने जिस तरह से गीता का उपदेश दिया है, तो वो इक्वल टू डिफरेंट टॉपिक है, बट कंट्रोलिंग ऑफ योर माइंड इज समथिंग विच वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए आप एक नींव रख सकते हो। आप तो मतलब श्रीमद् भगवद गीता का अगर आपको अनुसरण करना है, तो आप तो वो तो हमारी ग्रंथ है, हमें तो उसका करना ही चाहिए अनुसरण, वो आप कर ही सकते हैं। बट एक बुक ये भी है जो मुझे सही लगी, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि बता दूँ। और इस बुक के बारे में जैसे मैं बताऊँ आपको, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ तो मैंने कवर कर ली है। अब मैं ज़्यादा कुछ खुलासे बुक के नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं मानता। क्योंकि अगर उसको रीड करोगे तभी आपको सही रहेगा। हाँ, इस बुक की समरी की बात करें तो हम ऐसे बता सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि द अल्टीमेट चैलेंज, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ लिमिटलेस लिविंग, द प्रॉमिस ऑफ मेगा लिविंग, एक्सेलिंग विथ प्रोग्राम एंड इग्नाइट योर लाइफ, लेकिन इतनी अच्छी चीज़ें। अब बात ये आती है कि इसमें हम क्या करें। तो इसमें 200 पावरफुल मास्टर सीक्रेट्स फॉर मेगा लिविंग ये दिए गए, और 30 डे का प्रोग्राम है, और फिर उसके सक्सेस लॉग्स हैं। तो ये मोर ऑन लेस
यू नो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इट्स जस्ट अ सेल्फ हेल्प बुक एंड आप इसको रीड कर लो और बस सीख गया सब कुछ। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी बुक हम रीड करते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि जैसे जैसे इसमें बताया गया, इसमें कुछ चीज़ें बहुत सारे प्रोग्राम है, राइट, 30 डेज का प्रोग्राम है, तो उसमें इसी तरह टेबल देख सकते हो देख रहा होगा। तो इसमें क्या है, हर एक दिन एक प्रोग्राम रहेगा, वो आपको वो एक्टिविटी करनी होगी, ठीक है। वो एक्टिविटी के स्टेप्स यहाँ पे मेंशन है, आप उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तो दिस बुक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज ऑल्सो टीचिंग यू विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, विद हैंड्स ऑन, राइट। अगर ये बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करो तो मेडिटेट कैसे करते हैं, यू हैव टू ब्रीथ इन, राइट, बट उसकी मास्टरी कैसे कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। हम हमारी बॉडी की बात करें तो बॉडी का कोड नेचर क्या होता है, और बेसिकली ये कैसे अच्छा परफॉर्म करती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ठीक है। और बॉडी कैसे हमारे माइंड से जुड़ी हुई है, अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो हमारा माइंड भी एक अच्छी स्टेट में रहता है। तो इसलिए हम लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाते हैं। अब सक्सेस देखो अपनी अपनी लॉट ऑफ रूल्स फॉर सक्सेस, किसी को आई वुड नॉट से रूल्स बट एक लिमिट होती है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मेरी सक्सेस ये है कि मैं लाइफ में जो भी कुछ पाऊँ उसमें एटलीस्ट मैं खुश रहूँ सबसे पहले, ठीक है। बट कुछ सालों पहले मेरी सक्सेस ये नहीं थी, मेरी सक्सेस कुछ और ही थी कि मैं मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। और कुछ एग्जाम्पल तो पीछे देख ही रहे हैं, तो भी वो गिटार की बात कर रहा हूँ। मेरे को ये था कि मैं गिटार लूँगा, मैं ये सीखूंगा, मैं वो सीखूंगा, बट सब धरे के धरे रह गए, ठीक है। बट ये है कि मेरे अंदर एक लर्निंग स्किल सेट आई कि मैं चाहता हूँ कि चीज़ें सीखूँ, और वो जब चीज़ें सीखना शुरू करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, हाँ अच्छा लगता है यार। मतलब बोलता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो दिमाग को खाली मत रखो, ठीक है। तो एक पॉइंट और ये बोलना चाह रहा था मैं कि ये जो बुक है इसमें ये बोला है कि जैसे कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्लीपलेस, कम सो, 6-8 घंटे जनरली बोला जाता है, 6 घंटे में भी आपकी नींद पूरी हो जाती है, ठीक है। तो अगर आप 8 घंटे सो रहे थे और आप 6 घंटे सोने लगे तो आपके पास 2 घंटे बच रहे हैं। वो 2 घंटे को आप जो इस्तेमाल कर सकते हो लाइफ में, उसका कोई वो नहीं है, तो इस्तेमाल करो दोस्तों। पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।